राजनीति बनाती है आपकी पहचान, जिसने किए अच्छे काम उसका हो गया जनता में बड़ा नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। सुंदर, उन्नत और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को लेकर बिहार के औरंगाबाद के पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट प्रांगण में आज जन सुराज ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी में बिहार को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को राजनीति में स्वच्छ और नई दिशा देने की कोशिश को लोगों ने काफी सराहा और अपने अपने विचार बिहार की दिशा और दशा को बदलने को बताया। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुद्धिजीवी हो या सामाजिक कार्यकर्ता, सभी ने बिहार की दिशा और दशा पर चिंता जाहिर की और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की नई सोच, युवा जोश के साथ बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने को जो मुहिम चला रहे हैं वाकई में एक क्रांति लाएगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आज औरंगाबाद में बुद्धिजीवी के बीच विचार गोष्ठी से सभी के दिल को टटोला और अच्छे कार्यकर्ताओं को निकालने हेतु एक विचार गोष्ठी रखी, जिसमें लोगों ने अभी तक बिहार की समस्याओं से एक दूसरे को रूबरू करवाया। निश्चित रूप से जन सुराज मंच औरंगाबाद में विचार गोष्ठी के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रम कर एक बड़ा कार्यक्रम हजारों कार्यकर्ताओं के बीच करेगा और जन सुराज के सुप्रीमो इस मुहिम में जुड़कर बिहार की नई ऊंचाइयों में सुंदर, उन्नत और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को बनाने को लेकर यहां आएंगे और निश्चित रूप से औरंगाबाद की जनता को भी निश्चित रूप से अपनी जन सुराज की जो यह महफिल है उसको सजाने का, संवारने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन तस्मिया मुख्तार ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रमाधार सिंह ने किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें उपलब्ध रहे और निश्चित रूप से जन सुराज में लोगों ने आके अपनी अपनी बिहार की दिशा और दशा को लेकर दी है और क्या कुछ लोगों ने इस बारे में बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जवानी, उन्हीं की पूरी कहानी। औरंगाबाद में सिंचाई की समस्या है। सिंचाई पर कौन नेता बोल रहा है? लोग मैं जीत गए, जीतने के बाद कहता है कि मैं मुख्य दो जातियों पर को काम करूंगा। आप प्रतिनिधि हैं, खास जाति को क्यों करते हैं? वोट आपका समूचा जनता दिया है तो जात पात का समूचा जनता आपका जात है, समूचा भारत है। तीसरी है नीट परीक्षा में घोटाला। नीट घोटाला जो आप देख रहे हैं वह राजनीतिक घोटाला, जिसमें राजनीतिक घोटाला हुआ तब नीट घोटाला हुआ है। बिहार में पुल घोटाला आप देख रहे हैं, पुल बने और फंस गया, इसमें राजनीतियों का हाथ है। आम पब्लिक नहीं, कमीशन लेते हैं, हमारे नेता मंत्री कमीशन लेते हैं ठेकेदारों को, यह नहीं होना चाहिए। इसके बाद सृजन घोटाला। सृजन घोटाला कौन करता है? जिसको हम लोग चुनते हैं, हमारा आम जनता नहीं कर सकता है। तीसरी है सभी परीक्षा में पेपर घोटाला, पेपर लीक सभी परीक्षा में, शिक्षक का परीक्षा हो या डॉक्टरी का परीक्षा हो, इंजीनियरिंग परीक्षा हो, इसमें राजनीति का हाथ है। बार बेचारे किसान मारे जा रहे हैं, बेचारे जनता मारे जा रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार, हमारी बच्चियां बलात्कार हो रही है और नेता सोए हुए। सबसे उत्तम ज्वलंत उदाहरण बिहार, सबसे उत्तम ज्वलंत बिहार है। हमारे कितने राज्य हैं लेकिन सबसे भ्रष्टाचार जाति का नारा हमारा बिहार है। जब तक हम जाति से नहीं उठेंगे, गरीबों को देखिए, शोषित वर्ग को देखिए, अभी अंबानी को देख रहे हैं कितना करोड़ खर्चा हो गया। एक गरीब के बेटी जिसमें कितनी शादी हो गई, सरकार देख रहे हैं, वहाँ सभी राजनीतिक लोग आए हुए हैं, सभी मंत्री सिंह आ रहे हैं। तो और जगहों की बनिस्बत बिहार क्यों आज इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ नजर आता है? जैसे कि हम हैं, मैं खुद यूपी में मैंने रहकर पढ़ाई की, उसके बाद मैं खुद उत्तराखंड से, देहरादून से हूँ। और जगह भी देखी जाती है बहुत ज़्यादा डेवलप है आज के दौर में। 2024 चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, हम बिहार में काम कर रहे हैं तो आज भी बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि राजनीति जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है हमारी सबकी ज़िंदगी में। हर एक चीज़ में देखते हैं कि राजनीति चलती है, राजनीति के बगैर ज़िंदगी को हम तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, हमारी एक नस के खून में ना राजनीति बसी हुई होती है। आखिर में क्या होता है, हम विकल्प की, हम विकास की, हम डेवलपमेंट की तो बात करते हैं, मगर आखिर में क्या होता है, हम जात के नाम पे वोट डाल के सब
सब खत्म हो जाता है। मगर आज अगर हम इस चीज़ को लेके कदम नहीं उठाएंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है तो हम उनको कम से कम कह सकते हैं कि हाँ हमने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, हाँ हमने इसके लिए काम किया था। तो यही है जन स्वराज का जो एक मेन मोटिव है वो यही है कि जात पात को छोड़ते हुए सही सोच सही लोगों के साथ जुड़कर एक बिहार को नई दिशा दिखाई जाए और एक डेवलपमेंट की बात की जाए, ताकि जो आज हमारे बिहार के यूथ बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जाकर मतलब ये है कि 40% तक बाहर लोग हैं, तो उनको किस तरीके से बिहार में फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो अपने घर को ना छोड़े। जिसने इस आचरण में ढाल दिया निश्चित रूप से वो एक अच्छा समाज सेवी है, और वैसे ही लोगों को ये समाज में चुन चुन करके इस मंच के साथ जोड़ रहे हैं, इस विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं और जिस मिशन को लेकर ये चले हैं और बिहार में जो परिवर्तन की बात इन्होंने सोची है, निश्चित रूप से जो छन छन कर लोग आए हैं, अभी तो उसकी बड़ी बिगड़ी की स्थिति राजनीति हो चुकी है, जिसका विश्लेषण अभी आप हमारे प्रोफेसर साहब ने किया, उस पर मैं विशेष कुछ कहना भी नहीं चाहता। किसी भी राजनीति में ऐसा नहीं देखा गया कि लोगों से ही उनके नेता, लोग ही उनके नेता को चुने और लोगों के ही बीच में रहकर लोग अपने नेता को चुने और आगे विकास की बात की जाए। हम लोग इस बात का मंथन करते हैं तो ये बात जरूर लगता है कि बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को राजनीति के आज़ादी के बाद जो भी राजनीति का दिशा देने का जो जिम्मेवारी जिन्होंने बिहार में लिया, सचमुच में ईमानदारी पूर्वक उन लोगों के द्वारा कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर जो किया जाता तो सचमुच में धन्य है बिहार की भूमि, जहाँ किसी भी तरह का, आज हमसे झारखंड अलग हो गया है लेकिन कल 2000 तक मेरे साथ था, किसी भी चीज़ का कमी मेरे पास नहीं था। लेकिन फिर भी आज हम जब सोचते हैं तो ये लगता है कि बिहार के नौजवान जो अपने राज्य में अपने प्रतिभा के अनुसार काम भी नहीं खोज पाते हैं और अपने प्रतिभा के लिए इनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और इसके लिए अगर तो कोई जिम्मेवार है तो यहाँ के राजनीति करने वाले लोग। तो समाज जो है हमारा, वो हमारा समाज लोगों से बनता है, ठीक है। और हमारे जो लोग होंगे, जो समाज के लोग हैं, जैसे कि हमारा चल रहा है सही सोच सही लोग, तो इसी तरीके से जब तक हमारे साथ सही सोच के लोग और सही लोग नहीं जुड़ेंगे तो एक समाज को हम एक विकल्प के रूप में, एक विकास के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। पत्रिकाओं के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ और इनके साफ सुथरे विचारों से मैं अवगत होता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इस मंच ने राजनीति में फैली हुई गंदगी को स्वच्छ करने की योजना बनाई है। और अगर एक बुद्धिजीवी जागरूक हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 1000 बुद्धिजीवी को जागरूक करने का काम करेंगे वो। तो एक ये बहुत बड़ी सोच की बात है कि आज जो हम कर रहे हैं तो ये आने वाले जनरेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसमें सबको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। इस धरती को कहा जाता था, बिहार की भूमि को कहा जाता शिक्षा का केंद्र, या यही धरती को कहा जाता है विद्या की जननी। यहाँ पर यही धरती थी जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान का वर्णन ही पड़ा 60 किलोमीटर। ये बिहार की ताकत, बिहार की वो ताकत है कि महात्मा गांधी जी ने गुजरात में जन्म लिए थे, लेकिन जब अपने आंदोलन की शुरुआत की थी तो पहले वो गांधी जी से जाने जाते थे। महात्मा पद भी देने वाले बिहार की धरती, बिहार की वो ताकत रही है कि हमने चाणक्य जैसे लोगों को देने का उन्हें काम किया। बिहार की वो ताकत रही है कि जब परिश्रम उदाहरण हम देते हैं, जिससे राजा को तो दशरथ मान जैसे कर्तव्यनिष्ठ मैंने योद्धा का मैं नाम देता हूँ कि परिश्रम की भूमि बिहार रही है। ये बिहार की धरती रही है, लेकिन आज बिहार पिछड़ता क्यों जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कलंकित क्यों होता जा रहा है। इसलिए हम सभी युवाओं को विचार करने की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है, हम बिहार को बदल सके और एक बिहार को फिर से उसी जगह स्थापित करें कि हमारा बिहार पहले विश्व पटल पर नाम लिया जाता था, फिर से बिहार को। इसके लिए हम युवा शक्ति जगेंगे तभी हम बिहार को बदल सकते हैं। जब हम मतदान केंद्र पर जाते हैं तो हम जातीय समीकरण को देखकर अपने नेता को मत देते हैं।
देखते हैं, नहीं कि हम वैसे योग्य व्यक्ति को चुनते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जाति वर्ग का व्यक्ति है, हम उसे मत देते हैं। तो कैसे आप बिहार को बदल सकते हैं, कैसे आप मुल्क को बदल सकते हैं? यदि आप निश्चित रूप में संकल्पित हो जाए कि मुझे बिहार को बदलना है। और जिनका टैलेंट है, जिनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट नहीं दिख पाता है, तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे एक युवाओं का टैलेंट को दिखे और वो निखरे। तो आज तक कोई एक ऐसी पार्टी को एक इस तरीके से तैयार नहीं हुआ कि पंचायतों में से या ब्लॉक लेवल पर या वहाँ से लोगों को छांट कर निकाला जाए और उनके टैलेंट को निखारा जाए। तो इसी तरीके से सभी लोग और जो युवा हैं, यूथ हैं, उन पर हमें बहुत ज़्यादा इस टाइम काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका एक अलग दिमाग, अलग सोच, एक अलग जोश होता है। ऐसा बिहार जिसकी हम लोग को ज़रूरत है आज के डेट में, और इसलिए ज़रूरत है कि जो बिहार में पहले था, जिस बिहार से हम जाने जाते थे, वो बिहार के लुप्त हो गया है। तो हम लोग ने यही देखा चुनाव के समय में कि बहुत सारे ऐसे प्रचार में वादे किए जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बंद करवाया, वो चालू करवाया, और धरातल पे कुछ है नहीं। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है समस्या का समाधान। और मेरी अपनी समझ है, मेरी यह अपनी राय है कि समाज को अगर कोई पीछे ढकला है तो पढ़ा लिखा इंसान जो अपने बाल बच्चा और बीवी में सिमट कर रह गया है। इस सूबे में, इस गांव में, इस जिले में, पूरे बिहार में कहिए, देश में कहिए, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा दोषी है जो विद्वान है, धनवान है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी बाल बच्चों को मॉस्को और इंग्लैंड और अमेरिका भेजने पर पड़ गया है। समाज का जो काम करेगा वो अपने घर से भी जाएगा, उसके बच्चे और बीवी भी उलाहने देंगे। चल दिए नेताजी जो कि गांव-गांव खुद एक ब्लॉक चलकर समस्याओं को देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, कॉर्नर्स मीटिंग कर रहे हैं। आज तक किसी नेता को हमने अभी तक इस पूरी उसमें नहीं देखा कि कोई नेता इस तरीके से, जैसे कि सर ने दूसरी बात की इंग्लैंड, अमेरिका, तो आज का दौर ये है जिसको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, खुद बाहर सेटल हो रहे हैं। मगर प्रशांत किशोर जी वो खुद एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपना अमेरिका, इंग्लैंड सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिहार में एक पदयात्रा निकाले हुए हैं, पाँव चल कर लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। तो इसी बात पे गौर करके हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें किस शख्सियत को चुनना है और हमें किस साथ में जुड़ने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि जो हमारी समस्या है उसको लेकर हम गांव-गांव और जन तक जाए और उस समस्या का जो है निदान कर सके। बात यहाँ सोच की है, सोच तो हमारी हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते नहीं हैं, केवल सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, इसमें रोड ऐसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य ऐसी होनी चाहिए। हम सोच लेते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम आगे नहीं आते हैं, जो हमारी कमी है। तो खैर, परिवर्तन का जमाना है, परिवर्तन होना चाहिए। हम चाहेंगे कि लोग अपने विचार में बदलाव लाएं और शांति को मौका देने का काम करें। हो सकता है कि आज अपने सत्ता में आकर के परिवर्तन लाए, अगर तो विकास को दिख नहीं रहा। मैंने तो 90 दशक में देखा है, उससे पहले भी देखा है, आज भी देखा है। यहाँ का 3 बार क्या 4 बार सांसद सुशील कुमार सिंह रहे, लेकिन जमीन पर कहीं विकास दिख नहीं रहा। कहीं दिख रहा है तो हमारे बड़े भाई सब लोग हैं, बता सकते हैं। तो आज के नेता तो वही कर रहे हैं। अब हम प्रशांत किशोर जी से ये अपेक्षा नहीं करते हैं, आगे आए वो और परिवर्तन लाएं और बिहार के विकास में योगदान करें। अपना है बिहार को लेके कि यहाँ डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, तो लोगों के अंदर वो चीज़ है, वो चीज़ जाग रही है। तो इसी तरीके से जैसे हम हैं तो हम एक चैनल का काम कर सकते हैं। आज हमारे अंदर विकास की बात हो रही है तो कल हम 2 लोगों से बात कर सकते हैं, फिर वो 4 लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने बिहार के लिए एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं। हम इतना ये पूरा डिटेल में तो नहीं ये पार्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं
कि जैसे और अदर्स पार्टी में रहता है कि बस पार्टी ज्वाइन करते हैं, कार्यकर्ता काम करता है, फिर उसका बाद बस एक कार्यकर्ता के ही नाम पे रह जाता है। तो इसमें बस यही रहेगा कि इसमें आगे भी होगा कुछ, क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता के इससे काम करते आए हैं। हम पहले भी एक पार्टी में रह चुके हैं और अभी भी है। तो हम लोगों का यही है कि बस एक कार्यकर्ता के ही रूप में हम लोग हैं, उसके आगे हम लोगों का नाम नहीं गया। बस राजनीति इन 4 लोगों में होती है, बस फैमिली में होती है, और फैमिली के ऊपर कभी जाती नहीं और ना ही कभी किसी को मौका मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि मौका और लोगों को मिले। पार्टी से पूछना चाहूँगी, प्लीज़ पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि कार्यकर्ता का भी कुछ काम होता है, वो अपनी मेहनत से काम पूरा दिन रात मिलजुल के करता है। पार्टी एक से नहीं चलती, सबसे चलती है। और जब रात दिन मेहनत करने के बाद उसको फिर ये निराश मिलता है कि आपका कहीं नाम नहीं आया, जो जीत गया उसका बस झंडा लहर जाता है, लेकिन ये नहीं आता है कि वो कार्यकर्ता मेरे साथ काम किया है। टीम खड़ी करना चाहते हैं, एक पार्टी बनाना चाहते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि उनकी ये सोच को मैं नमन करती हूँ। मैं प्रशांत किशोर के बारे में 2 शब्द कहूँगी। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले लोग, रहमत हीरा कब कहे लाख टका में रहो। तो हम सोचते हैं ये किशोर कमल की प्रशांत किशोर जी एक हीरे की तरह चमके और बिहार को भी एक स्वच्छ बिहार की छवि पर खड़ा करें। यहाँ भी लोग सब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।